हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम भी काफ़ी अच्छा है आजकल पाकिस्तान वाली साइड में। आई एम श्योर कि इंडिया की तरफ भी काफ़ी अच्छा मौसम होगा, यूएई में भी काफ़ी अच्छा मौसम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। और आज के इस नए वीडियो में आप सबको एक दफ़ा से फिर वेलकम। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और परफ्यूम के साथ जो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी। और ये भी उनके टोबैको कलेक्शन का एक परफ्यूम है और इसका नाम है ब्राज़ीलियन टोबैको। और अगर इब्राहिम अल कुरैशी की बात करें तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये एक सऊदी हाउस है और आजकल काफ़ी इन है, काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी मशहूर हो रहे हैं। इन्होंने अपनी जो मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट की है उसमें इन्होंने बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल फुटबॉल का प्लेयर है नेमर, उसको हायर किया इस परफ्यूम की एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो दे आर बिकमिंग बिग एंड दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन देयर मार्केटिंग। तो टोबैको कलेक्शन की अगर बात करें तो 1.5-2 साल पहले इब्राहिम अल कुरैशी वालों ने टोबैको कलेक्शन लॉन्च की थी। इनिशियली मेरे ख्याल से 4 परफ्यूम थे, फिर कुछ अर्से बाद इन्होंने 2 से 3 परफ्यूम उसमें और ऐड किए। और अभी रिसेंटली 1.5 या 2 माह पहले इन्होंने ये नए परफ्यूम इस कलेक्शन में ऐड किए थे। पहला परफ्यूम जो फ्रेंच टोबैको था उसको मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया, आप मेरा यूट्यूब पर जाकर रिव्यू देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। और आज बात करेंगे हम ब्राज़ीलियन टोबैको की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो यहाँ पे भी जो सबसे पहले आपको चीज़ मिलेगी इस प्रेजेंटेशन में वो है ये स्लीव। और तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है इस परफ्यूम की वो इस स्लीव पे ही आपको मिलती है। बॉक्स पे आपको नाम वगैरह भी नहीं मिलता बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस स्ट्रेटजी। उनको एक ही तरह के बॉक्स बना के वो रीयूज़ कर लेंगे और डिफरेंट परफ्यूम्स के लिए ये लोग सिर्फ ये स्लीव प्रिंट कर लेंगे। दिस इज़ गुड। तो यहाँ पे आपको मिलता है कलेक्शन का नाम टोबैको कलेक्शन, लोगो इब्राहिम अल कुरैशी का, और फिर नीचे यहाँ पे नाम परफ्यूम का ब्राज़ीलियन टोबैको एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, और फिर यहाँ नीचे 200 ml की यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन की गई है। और फिर यहाँ बैक पे आपको मिलेगा एक दफ़ा फिर लोगो इब्राहिम अल कुरैशी का, नीचे आपको नाम मिलेगा यहाँ पे परफ्यूम का, कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स, QR कोड, बार कोड, बैच कोड वगैरह सब आपको यहाँ पे मिलते हैं इस स्लीव पे। एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉक्स। तो बॉक्स एक दफ़ा फिर काफ़ी सिमिलर है फ्रेंच टोबैको के। ये परफ्यूम मिलेगा आपको इस तरह के एक बहुत बड़े जाइजेंटिक बॉक्स में, क्योंकि 200 ml की क्वांटिटी है यहाँ पे इस परफ्यूम में। इससे पहले जितने परफ्यूम थे वो 100 ml में थे, लेकिन ये परफ्यूम 200 ml में लॉन्च किए गए हैं फॉलोइंग द ट्रेंड। तो काफ़ी हैवी यहाँ पे बॉटल भी, क्योंकि थिक ग्लास की है, काफ़ी स्टर्डी और हैवी है, और ये बॉक्स भी जो है ये सॉलिड है, तो इसका काफ़ी वजन है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक दफ़ा फिर नाम कलेक्शन का टोबैको कलेक्शन और लोगो इब्राहिम अल कुरैशी का, एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम और क्वांटिटी, और फिर बैक में लोगो, वेबसाइट का लिंक और एक QR कोड। दैट्स इट। जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे अपनी बहुत ही खूबसूरत बॉटल इस कटआउट में। और यहाँ पे आपको जो कलर मिलता है बॉटल का वो बहुत ही खूबसूरत ब्लू है। बॉटल एक दफ़ा फिर फ्रॉस्टेड है। यहाँ पे आपको मेटालिक प्लेट मिलती है जिस पे आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का ब्राज़ीलियन टोबैको, और कैप एक दफ़ा फिर मेटल का है और काफ़ी हैवी है। यहाँ अंदर आपको ये प्लास्टिक का यहाँ पे मिलता है इनर पार्ट, और ये जो कॉलर है इसका यहाँ पे इस बोतल पे ये भी मेटल का है। आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी इब्राहिम अल कुरैशी की यहाँ पे इनग्रेव हुई ब्लैक कलर में, और फ्रॉस्टेड बोतल है ब्लू कलर की, और ये गोल्डन और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है एंड इट लुक्स गॉर्जियस। तो ये था प्रेजेंटेशन के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की, और मैं ट्राई करूँगा आपको बताने की कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स ब्रेकडाउन। तो जो ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए हैं इब्राहिम अल कुरैशी की, वहाँ पे टॉप पे मिलता है आपको बर्गमो, लेवेंडर, पिंक पेपरकॉर्न और चिली, और फिर मिडिल में आपको मिलता है ब्राज़ीलियन टोबैको, वुडवुड, चेरी और सीडर वुड, और फिर बेस में लेदर, पचूली और वेटिवर। तो ये था नोट्स ब्रेकडाउन। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको आप ओपन करते हैं, ओपनिंग में आपको मिलता है एक यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नोट लेवेंडर का, ब्लेंड हुआ मीठे टोबैको के साथ, सॉफ्ट स्वीट टोबैको। नॉर्मली जो टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस होते हैं आपको उनमें एक हनी में ड्रेंच हुआ और एक कड़वाहट मिलती है आपको उस टोबैको के नोट की। नॉर्मली जो ज़्यादातर जो टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस आते हैं उनमें आपको एक वो हल्का सा कड़वा नोट टोबैको का मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। टोबैको स्वीट है, लेकिन आपको जो एक वो हनी में ड्रेंच हुआ थिक और शहद में डूबा हुआ वैसा आपको हैवी फील नहीं देता। इट्स सिंपल, नाइस, ग्रीन, स्लाइटली ग्रीन स्वीट टोबैको। साथ आपको मिलते हैं यहाँ पे लेवेंडर्स, बड़ा ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। उसके साथ स्टार्टिंग में आपको एक बड़ा खूबसूरत जो नोट मिलता है जो इस
परफ्यूम में मुझे काफ़ी एक चीज़ अच्छी लगी ओपनिंग में, वो है नोट चिली का। अगर आप देखें तो लिटरली जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम स्प्रे किया था तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक मिर्चों का एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे आपको नोट मिला है, तो वो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे स्टार्ट में, लेकिन वो कुछ मिनट्स के लिए ही रहता है, 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद वो गायब हो जाएगा और यू विल लेफ्ट विद ब्यूटीफुल लेवेंडर्स और वही आपको यहाँ पे एक स्वीट टोबैको का नोट मिलेगा। उसके साथ आपको एक बड़ी ही सॉफ्ट सी खूबसूरत सी बेस मिलती है वुड्स की। और उसके बाद अपने सेकंड फेज की तरफ जब ये आता है तो आपको यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सॉफ्ट सा लेदर का अकॉर्ड मिलता है बेस में, थोड़ा सा पीछे करके, और फिर फाइनली जब आपने फाइनल ड्राई डाउन में पहुंचता है इट बिकम मोर मस्की। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वाइट मस्क की नुआंसेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो काफ़ी एक अच्छी जर्नी है इस परफ्यूम की। सेंट प्रोफाइल अच्छा है, आई एम लाइकिंग इट। ये नहीं कहूँगा कि यार इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड और इट्स लाइक अ मास्टरपीस और समथिंग, लेकिन ठीक है, अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। अगर आपको इस टाइप के लेवेंडर और टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस अच्छे लगते हैं तो आपको ये पसंद आएगा। और ओपनिंग काफ़ी यूनिक थी, इंटरेस्टिंग थी। फाइनल ड्राई डाउन में आपके साथ ये लेवेंडर और जो आपका ये स्वीट टोबैको का नोट है वो चलता है एंड तक, लेकिन एंड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको एक लेदरीनेस मिल जाएगी और आपको यहाँ पे थोड़ी सी मस्कीनेस मिल जाती है एंड में फाइनल ड्राई डाउन में। तो ये थी इस परफ्यूम की जर्नी। और अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो इस परफ्यूम में सब चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जो इस परफ्यूम के अंदर मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली, पहले तो मैं एक दफ़ा फिर इस परफ्यूम से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। जब मैंने नोट्स ब्रेकडाउन देखे थे और मैंने देखा कि इसमें लेवेंडर है और ब्राज़ीलियन टोबैको है और ऊद वुड दिया गया है, चेरी वेरी इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये लोग नोट्स ऐसे लिखते हैं बट हमें थोड़ा सा गेस करना होता है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जर्जोफ के अलेक्जेंड्रिया 2 का शायद कुछ क्लोन होगा, क्योंकि रिसेंटली लेवन वालों ने भी आई वॉज हेयर लॉन्च किया था, तो मुझे लगा कि यार शायद ये भी कुछ उससे मिलती जुलती चीज़ होगी तो मज़ा आएगा, क्योंकि आई लव आई वॉज हेयर और मुझे अलेक्जेंड्रिया 2 बहुत पसंद है, नेक्सस और अलेक्जेंड्रिया 2। तो इस परफ्यूम के लिए मैं नेक्सस एक्सपेक्ट कर रहा था, वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई। यहाँ पे भी मैं जो है इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुझे अलेक्जेंड्रिया 2 की फील देगा, लेकिन ये ड्राई डाउन में उस जॉनर में आ जाता है बट इट्स नॉट लाइक अलेक्जेंड्रिया 2। तो एक पहली डिसअपॉइंटमेंट तो ये थी, बट इट्स फाइन, क्योंकि मैंने ब्लाइंड बाय किए थे, ऑनलाइन मैंने परचेज किए थे, तो वो ठीक है। ये इस चीज़ की हम आदी हैं, हमें ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, हम काफ़ी कुछ सोचते हैं, फ्रेग्रेंस आगे से कुछ और निकल आती है, तो इट्स फाइन। अब हम इन चीज़ों से डिसअपॉइंटमेंट हमें नहीं होती। लेकिन जो मुझे सेकेंड डिसअपॉइंटमेंट हुई वो थी इसकी परफॉर्मेंस की। जैसे कि ये फ्रेंच टोबैको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और मैंने पहले फ्रेंच टोबैको ही ट्राई किया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी हाई थी कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त अगर परफॉर्म कर गया। तो जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया, जो मुझे इसकी फर्स्ट वाइब आई थी, तो उससे मुझे लगा कि यार मज़ा तो चलो आएगा, अगर ये वो चीज़ नहीं भी है बट स्टिल इट्स अ डिसेंट परफ्यूम, डिसेंट कंपोजिशन। लेकिन इसने जो अपना निकम्मापन दिखाया वो दिखाया परफॉर्मेंस में। लास्टिंग इज गुड, 12 घंटे की आपको इजीली लास्टिंग वगैरह से मिल जाती है, और अगर आप अच्छे से स्प्रे कर लो तो एक दिन आपका ये निकाल देगा, लेकिन आप 12 घंटे पकड़ के चलें। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे इसकी वीकनेस बनी वो थी प्रोजेक्शन इसकी बहुत वीक है। शायद आगे चल के कुछ मंथ्स के बाद, क्योंकि मैंने थोड़ा यूज़ कर लिया है, तो शायद ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि बहुत से परफ्यूम्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब एक दफ़ा आप 1 वीक 2 वीक यूज़ करके उनको रख दो तो आप 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब दोबारा उनको निकालते हैं तो दे रॉक। तो आगे अगर ये इम्प्रूव कर गया तो मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे और अपनी यूट्यूब की जो शॉर्ट्स हैं वहाँ पे मैं अपडेट्स कर डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल प्रोजेक्शन के मामले में निकम्मा निकला, और अगर प्रोजेक्शन में कमी है तो सिलाज तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो लास्टिंग ठीक ठाक है, सेंट प्रोफाइल भी ओकेश है, लेकिन प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट जीरो। 15 मिनट आधे घंटे तक आपको आएगी, उसके बाद बस यह किस्मत या नसीब, अगर आप लकी रहे तो कहीं आपको हल्का फुल्का एक आधा विफ आ जाएगा, वो भी 1-2 घंटे बाद टोटली खत्म हो जाएगा। इट विल बिकम लाइक अ स्किन सेंट। तो ये डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पर हुई। देखेंगे मे बी इन फ्यूचर ये इंप्रूव कर जाए। अगर बात करूँ जेंडर की, तो प्योरली यूनिसेक्स सेंट लेडीज जेंट्स आराम से लगा सकते हैं, लेडीज पे भी काफ़ी सूट करेगा। एज की बात करूं तो थोड़ा सा अगर आप मैच्योर हो, लाइक 23-24 साल की एज के आप आसपास हैं, तो यू कैन रॉक दिस परफ्यूम। मौसम की, सीजन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छा एक्सपीरियंस आपको इससे जो है वो सर्दी में मिलेगा, ठंडे मौसम में मिलेगा। गर्मी में अगर आप इंडोर्स में हैं, एयर कंडीशन में हैं, तो आप लगा सकते हैं, चल जाएगा। अगर बात करें ओकेजन की कि किस तरह के सिनेरियो में आप इसको लगाएं, तो क्योंकि फिलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये एक लाइट परफ्यूम है, तो आप इसे ऑफिस वगैरह में लगा सकते हैं,
या अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं या आप ऐसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे स्पेस काफ़ी कन्फाइंड है, तंग जगह है, और आप चाहते हैं कि आसपास के लोग आपसे डिस्टर्ब ना हो, बॉदर ना हो आपसे, तो आप वहाँ भी ये परफ्यूम लगा सकते हैं। ऑफिस में चल जाएगा। उसके अलावा पब में, डिस्को वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे चल जाएगा। पार्टीज़ में क्योंकि आपको लाउड परफ्यूम्स चाहिए होते हैं तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार ठीक है लाउड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तो वहाँ भी चल जाएगा। उसके अलावा फॉर क्लोज इनकाउंटर्स, अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आप लोगों के बहुत करीब होने वाले हैं, जगह कम होगी या आप डेट और समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे आप इसे लगा लें, अच्छा रहेगा। दूसरा बंदा तंग भी नहीं होगा और बड़ी लाइट भीनी भीनी आपसे खुशबू आएगी। तो ये था इसका सिनेरियो। बाकी इस हिसाब से आप खुद आगे समझदार हैं, समझ जाएं कि यार किस तरह की जगह पे ये चलेगा। और मॉल्स वगैरह में, आउटडोर में कहीं भी लगा लें आप, इट विल बी फाइन। जिम वगैरह में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा क्योंकि इट्स लाइक स्वीट टोबैको बेस्ड सेंट है, तो वहाँ पे आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इट्स नॉट अ फ्रेशी काइंड ऑफ सेंट। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और अब आते हैं असल मुद्दे पे जो कि है प्राइस। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन में 200 ml की क्वांटिटी के साथ। और जो इसका करंट प्राइस है यूएई में जो मैंने पे किया है वो है 210 दिरहम, और ओरिजिनल प्राइस 420 दिरहम है। लेकिन रमदान की खुशी में उन्होंने 50% ऑफ किया है। वैसे तो ये हाउस जो है इन पे सेल वेल चलती ही रहती है, लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम से मैंने देखा है कि ये लोग बीच में सेल्स बंद भी कर देते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपको ऐसे परफ्यूम पसंद है, आप बाय करना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस है इससे ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि वो उसकी वजह ये रही होगी क्योंकि बहुत सारे पैसे दिए हैं इन्होंने फुटबॉल प्लेयर नेमर को इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वो पैसे अभी हमसे निकालेंगे डेफिनेटली, अपनी जेब से तो डालेंगे नहीं। तो नेमर ने अच्छे खासे पैसे लिए होंगे, तो आप समझें आगे। और ये था मेरा आज का इसका रिव्यू। बेस्ट तो ये होगा कि यार आप इसको ना एक दफ़ा ट्राई कर लें, वीकेंड अरेंज कर लें। अगर आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप कतर, सऊदीया, यूएई वगैरह में हैं तो इनके आउटलेट्स मिल जाएंगे आपको। आप ट्राई कर लें, ब्लाइंड बाय ना करें। सेंट प्रोफाइल आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन लास्टिंग वगैरह यार भाई आप खुद से चेक कर लो। आप देख लेना, मेरे से ना रहना। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू ब्राज़ीलियन टोबैको का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ भाई को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।